राहुल गांधी कई दिनों से अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ सवाल रख रहे हैं और कई ऐसे प्रूफ्स भी रख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ खुल के नहीं कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना कई लोग समझ चुके हैं और उनके प्रूफ से कई लोगों को ये बात समझ में आई है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बात का मतलब नहीं समझ सके थे। लेकिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधी तरीके से खुल के वो बात रख दी और सीधे तरीके से कह दिया कि ये जितने भी अडानी के कंपनी है इसमें इसका कोई पैसा नहीं है। अडानी सिर्फ इस मुनाफे में 5 या 10% का हिस्सेदार है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो भी है अडानी का पैसा अपनी जगह पे ही है और कुछ नहीं। ये जितने भी कंपनीज नए खोले हैं अडानी के, ये 2014 से, ये सारे कंपनीज नरेंद्र मोदी के हैं। इसमें लगा हुआ पैसा नरेंद्र मोदी का है, इसीलिए जाकर दूसरे कंट्रियों में नरेंद्र मोदी उसके डील करा रहे हैं, डील फाइनल करा रहे हैं। ये पूरा पैसा नरेंद्र मोदी का है। और अगर जेसीपी बैठेगी तो ये साफ खुल के आएगा, ईडी के रेड्स पड़ेंगे तो ये साफ पता चल जाएगा ये पैसा अडानी का नहीं है, ये पूरा पैसा नरेंद्र मोदी का है। इसीलिए नरेंद्र मोदी इतनी जद्दोजहद करके ये जेसीपी को और हर चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तौर पे केजरीवाल जी का कहना बिल्कुल सही भी नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस आदमी पे इतना बड़ा पहाड़ फूटा अडानी जी पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ, कई चीज़ें हुए, लेकिन अडानी जी को चेहरे पे कोई शिकन नज़र नहीं आ रही है। इतना बड़ा होने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नज़र नहीं आ रही। वो अपनी जगह खुश है, क्योंकि वो जानते हैं ये जितना भी पैसा जाएगा वो करेगा, ये मेरा नहीं है, ये पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी का है। क्या ये सही बात है दोस्तों? ये सोचने की भी बात है। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्सा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी, भाई प्राइवेट प्लेयर आके लो। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं, कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते? आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने वो खुद